तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं है, तुम्हारा सिस्टम गलत है। हर बार नया गोल, नई प्लानिंग, लेकिन वही डर, वही डिले, वही लास्ट मिनट गिल्ट। और फिर तुम सोचते हो रिजल्ट क्यों नहीं बदलते। अगर तुमने ये हिडन पैटर्न आज नहीं समझा तो अगले 5 साल भी ऑलमोस्ट में निकल जाएंगे। और इस किताब में वो ट्रूथ है जो तुम्हारे दिमाग का डिफॉल्ट सिस्टम रीसेट कर सकता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम सच जानना भी चाहते हो या कंफर्टेबल झूठ में ही रहना चाहते हो? लेकिन असली ट्रैप क्या है जो तुम्हें खुद से ही हरवा देता है? और सबसे डेंजरस बात जो कोई बताता ही नहीं। चैप्टर 1, सोया हुआ शेर जगाओ। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह अलार्म बजा और आपने उसे बंद करते हुए खुद से कहा, आज से सब बदल दूंगा। फिर वही दिन, वही रूटीन, वही थकान। शाम को बिस्तर पर लेटते समय एक हल्की सी चुभन महसूस होती है, मैं इससे ज्यादा कर सकता था। लेकिन अगली सुबह फिर वही कहानी। अजीब बात है ना, आपके पास सपने हैं, आइडिया है, कभी कभी तो जोश भी आता है। फिर वो जोश टिकता क्यों नहीं? ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी समस्या टैलेंट की है या किस्मत की। पर सच थोड़ा अलग है। मान लीजिए आप एक नौकरी में हैं, हर दिन वही काम। आप देखते हैं कि आपका एक सहकर्मी आगे बढ़ रहा है। वो मीटिंग में बोलता है, रिस्क लेता है, नए काम के लिए हाथ उठाता है। आप भी जानते हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप चुप रहते हैं। क्यों? डर, झिझक या बस अंदर की सुस्ती? धीरे धीरे ये चुप्पी आपकी पहचान बन जाती है। आप खुद को समझाने लगते हैं, मैं ऐसा ही हूं। और यही असली गलती होती है। हम लो एनर्जी को अपना स्वभाव मान लेते हैं, कंफर्ट को सुरक्षा समझ लेते हैं, और फिर सालों बाद सोचते हैं, काश मैंने उस समय कोशिश की होती। लेकिन एक दिन कुछ बदलता है। शायद अचानक आपको किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलती है, या घर की आर्थिक स्थिति आपको मजबूर करती है, या कोई रिश्ता टूट जाता है। और तभी आपके अंदर से एक अलग वर्जन बाहर आता है। आप देर तक काम करते हैं, नए रास्ते ढूंढते हैं, हार नहीं मानते। आप सोचते हैं, ये ताकत पहले कहां थी? वो ताकत हमेशा वहीं थी, बस सोई हुई थी। यही इस अध्याय का असली विचार है। हम कमजोर नहीं हैं, हम इनएक्टिव हैं। हमारे अंदर एक शेर है, लेकिन हमने उसे रोजमर्रा की आदतों से सुला रखा है। हाइपरनेस का मतलब पागलपन नहीं है, ये जानबूझकर अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट करना है। ट्रिगर का इंतजार मत करो, खुद ट्रिगर बनो। कैसे? छोटे छोटे कदमों से। सुबह उठकर फोन देखने की जगह 5 मिनट तेज चलो। मीटिंग में कम से कम एक बार अपनी बात रखो। जिस काम को टाल रहे हो उसका पहला छोटा हिस्सा अभी कर दो। ये बड़े बदलाव नहीं है, लेकिन ये आपके अंदर के शेर को हल्का सा झकझोरते हैं। और जब वो थोड़ा जागता है, आप महसूस करते हैं कि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो एक्शन के बाद पैदा होता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे, आप पहले से ज्यादा अलर्ट हैं, ज्यादा प्रेजेंट हैं, ज्यादा डेयरिंग हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे, असली समस्या दुनिया नहीं थी, असली लड़ाई आपकी नींद से थी। शायद सवाल ये नहीं कि आपके अंदर ताकत है या नहीं, सवाल ये है, आप उसे कब तक सोने दोगे। चैप्टर 2, एनर्जी ही असली करेंसी है। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग पूरे दिन काम करने के बाद भी फ्रेश लगते हैं, और कुछ लोग सुबह 11 बजे ही थके हुए दिखने लगते हैं। सवाल ये नहीं कि उनके पास कितना काम है, सवाल ये है उनके पास कितनी एनर्जी है। शायद आपके साथ भी हुआ होगा। आपने किसी दिन बड़ा प्लान बनाया, जिम जाऊंगा, नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ सीखूंगा। लेकिन ऑफिस से लौटते लौटते मन ने कहा, आज नहीं, बहुत थक गया हूं। और फिर नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम या बस यूं ही लेटना। अगले दिन वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन। आप सोचते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन क्या सच में टाइम नहीं है या एनर्जी नहीं है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा, स्किल, कनेक्शन यही असली एसेट्स हैं। पर सच ये है कि ये सब बाद में काम आते हैं। सबसे पहले काम आती है आपकी इंटरनल एनर्जी। सोचिए, 2 लोग एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। एक एवरेज स्किल वाला लेकिन एनर्जेटिक, दूसरा टैलेंटेड लेकिन हमेशा टायर्ड। प्रमोशन किसे मिलेगा? अक्सर वही जो एक्टिव है, विजिबल है, रेडी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी दिखाई देती है।
और लोग उसी पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल एनर्जी भी होती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी नेगेटिव बात पूरे दिन का मूड खराब कर देती है? एक कमेंट, एक रिजेक्शन, एक कंपैरिजन, और फिर दिमाग उसी लूप में फंसा रहता है। यही मेंटल लीकेज है। एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। इस चैप्टर का कोर आइडिया सिंपल है, एनर्जी ही आपकी असली करेंसी है। जिसके पास एनर्जी है उसके पास एक्शन की कैपेसिटी है, और जिसके पास एक्शन है उसके पास रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी है। लेकिन सवाल आता है, इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? पहला स्टेप, ऑब्जर्व करो कि आपकी एनर्जी कहां लीक हो रही है। क्या आप देर रात तक स्क्रॉलिंग करते हो? क्या आप हर छोटी बात पर ओवरथिंक करते हो? क्या आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं? ये सब छोटे होल्स हैं जो आपकी एनर्जी टैंक खाली कर देते हैं। दूसरा स्टेप, एनर्जी को इंटेंशनली बिल्ड करो। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, पहले बॉडी को मूव करो। 5 से 10 मिनट की वॉक, स्ट्रेचिंग या डीप ब्रीथिंग। आप नोटिस करोगे बॉडी एक्टिव हुई तो माइंड भी क्लियर हुआ। तीसरा स्टेप, इमोशनल बाउंड्रीज बनाओ। हर प्रॉब्लम आपकी नहीं है, हर आर्ग्यूमेंट में कूदना जरूरी नहीं है। कभी कभी एनर्जी बचाना भी मैच्योरिटी होती है। और एक सटल चीज, जब आप खुद को एनर्जेटिक बिहेव करने के लिए पुश करते हो, धीरे धीरे वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लोग कहते हैं, यार तू हमेशा चार्ज्ड रहता है, पर उन्हें नहीं पता होता कि ये नेचुरल नहीं था, ये इंटेंशनल था। शायद आपको भी याद आएगा, जब आप किसी गोल को लेकर जेन्युइनली एक्साइटेड थे तो थकान उतनी महसूस नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्लियर थी। एनर्जी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई होती है, बिना डायरेक्शन के एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है। तो अगली बार जब आप कहें मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा रुककर खुद से पूछना, मेरे पास एनर्जी कितनी है और मैं उसे कहां खर्च कर रहा हूं? क्योंकि सच्चाई ये है, पैसा कमाने से पहले एनर्जी कमानी पड़ती है। और जब आप अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली मैनेज करना सीख जाते हो, तभी असली खेल शुरू होता है। अगला सवाल शायद आपके मन में खुद उठेगा, अगर एनर्जी करेंसी है तो क्या एक्शन उसका इन्वेस्टमेंट है? चैप्टर 3, एक्शन का नशा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम के बारे में इतना सोचा कि आखिर में कुछ किया ही नहीं? आपने प्लान बनाया, इस महीने से साइड बिजनेस शुरू करूंगा, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन स्टोर या कोई नया कोर्स। आपने रिसर्च की, वीडियोस देखी, नोट्स बनाए, आइडियाज लिखे। लेकिन जब पहला कदम लेने का समय आया, कुछ रुक गया। थोड़ा और सीख लूं, परफेक्ट प्लान बना लूं, अभी सही टाइम नहीं है। और फिर महीना निकल गया। अजीब है ना, हम थकते भी हैं बिना कुछ किए। यही कंफ्यूजन है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो प्रोडक्टिव हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। पर असली प्रोग्रेस कहां होती है? एक्शन में। मैं तुम्हें एक छोटा सा रियल एग्जाम्पल देता हूं। 2 दोस्त थे, दोनों को जिम ज्वाइन करना था। पहला दोस्त हर दिन फिटनेस वीडियोस देखता रहा, बेस्ट डाइट प्लान, बेस्ट वर्कआउट रूटीन, बेस्ट टाइमिंग, उसे सब नॉलेज थी। दूसरा दोस्त, उसने बस जाकर मेंबरशिप ले ली। पहले दिन ऑकवर्ड लगा, दूसरे दिन बॉडी पेन हुआ, तीसरे दिन छोड़ने का मन किया, लेकिन वो गया। 3 महीने बाद फर्क साफ था। एक के पास इंफॉर्मेशन थी, दूसरे के पास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि एक्शन अनकंफर्टेबल होता है। सोचना सेफ है, प्लानिंग सेफ है, ड्रीम करना सेफ है। एक्शन में रिस्क है, रिजेक्शन है, फेलियर का चांस है, और हमारा दिमाग नेचुरली सेफ्टी चूज करता है। पर यहां एक रियलाइजेशन है जो धीरे धीरे समझ आता है, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस करने से आता है। याद करो जब आपने पहली बार किसी से बात करने की हिम्मत की थी, पहली बार प्रेजेंटेशन दी थी, पहली बार किसी को ना कहा था। उससे पहले डर था, लेकिन बाद में एक अजीब सी पावर फील हुई थी। वो पावर कहां से आई? एक्शन से। यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। एक्शन एक स्किल नहीं, एक हैबिट है। और जब आप एक्शन को रिपीट करते हो, वो नशा बन जाता है। क्यों नशा? क्योंकि हर एक्शन के बाद एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है,
मोमेंटम बनता है। आप खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, और धीरे धीरे आपका ब्रेन रिस्क को एनिमी की तरह नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगता है। अब सवाल है, इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? पहला, छोटे एक्शन से शुरू करो। अगर बिजनेस शुरू करना है तो पूरा प्लान मत बनाओ। आज सिर्फ डोमेन खरीदो या एक पोस्ट पब्लिश करो। अगर फिटनेस इंप्रूव करनी है तो 1 घंटे का वर्कआउट मत सोचो, आज सिर्फ 10 पुशअप्स करो। दूसरा, 5 सेकंड रूल अपनाओ। जब भी दिमाग एक्सक्यूज दे 5 से 1 तक उल्टा काउंट करो और मूव कर जाओ। बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ट्राई करके देखना। तीसरा, फेलियर को डेटा समझो। अगर किसी क्लाइंट ने मना कर दिया तो वो रिजेक्शन नहीं, फीडबैक है। अगर वीडियो पर व्यूज नहीं आए तो वो सिग्नल है, इंप्रूव करो। हाइपरनेस का मतलब ब्लाइंड एक्शन नहीं है, इंटेंशनल फास्ट एक्शन है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जब आप एक्शन लेने लगते हो तो एनर्जी अपने आप बढ़ती है। आप नोटिस करोगे, काम करने के बाद आप ज्यादा अलाइव फील करते हो कंपेयर टू सिर्फ सोचने के बाद। शायद आपने भी वो रातें देखी होंगी जब आप लेट तक किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, थके हुए थे लेकिन सेटिस्फाइड थे। क्यों? क्योंकि आपने मूव किया था। सच्चाई ये है, एक्शन लेने से पहले क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। और शायद असली सवाल ये नहीं कि आप रेडी हो या नहीं, सवाल ये है, क्या आप बिना पूरी सर्टेनिटी के भी पहला कदम उठाने को तैयार हों? क्योंकि जब एक्शन हैबिट बन जाता है तब जिंदगी रिएक्शन से क्रिएशन में बदलने लगती है। और शायद यहीं से असली मोमेंटम शुरू होता है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर 4, इमोशन को एक्सप्लोजन बनाओ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक बात ने आपका पूरा दिन बदल दिया हो? किसी ने मीटिंग में आपकी आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, या किसी अपने ने कह दिया तुमसे नहीं होगा। उस पल दिल के अंदर कुछ जलता है, गुस्सा, दुख, शर्म, या शायद खुद पर शक। और फिर 2 रास्ते होते हैं, या तो आप चुप हो जाते हो या अंदर ही अंदर उस बात को बार बार सोचते रहते हो। रात को भी वही सीन रिपीट होता है। मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, काश मैं कुछ कर पाता। यही कंफ्यूजन है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। इमोशन आता है लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलती। हम इमोशन को प्रॉब्लम समझ लेते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया ज्यादा इमोशनल मत बनो, इसलिए हम उसे दबाते हैं, इग्नोर करते हैं या गलत जगह निकाल देते हैं। पर कभी सोचा है, अगर यही इमोशन सही दिशा में लग जाए तो? मान लो आपको प्रमोशन नहीं मिला, आपको लगा आप डिजर्व करते थे। पहले 2 दिन फ्रस्ट्रेशन रहा, आपने दोस्तों से कंप्लेन किया, सिस्टम को ब्लेम किया। लेकिन तीसरे दिन अचानक एक थॉट आया, अगर मुझे प्रूव करना है तो कैसे करूं? यही टर्निंग पॉइंट है। इमोशन जब तक अनकंट्रोल्ड है वो आपको खाता है, लेकिन जैसे ही आप उसे फ्यूल बना देते हो वो आपको आगे धकेलने लगता है। मुझे एक लड़का याद है जो बिजनेस शुरू करना चाहता था। घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया। पहले कुछ हफ्ते वो चुप रहा, हर्ट था। फिर उसने डिसाइड किया, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, रिजल्ट दिखाऊंगा। उसने लेट नाइट एक्स्ट्रा काम किया, गलतियां की, लॉस भी हुआ। लेकिन हर बार जब उसे वो पुरानी बातें याद आती, वो टूटने की बजाय और फोकस्ड हो जाता। यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। इमोशन दुश्मन नहीं है, इमोशन रॉ एनर्जी है। सवाल ये नहीं कि आप गुस्सा होते हो या दुखी, सवाल ये है उस इमोशन का इस्तेमाल किस लिए करते हो। ज्यादातर लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि इमोशन आते ही रिएक्शन दे देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं, पोस्ट डाल देते हैं या रिलेशनशिप में हार्श बोल देते हैं। उसके बाद रिग्रेट। लेकिन अगर आप थोड़ा पॉज लें और खुद से पूछें, ये फीलिंग मुझे क्या सिखा रही है, तो गेम बदल जाता है। रियल लाइफ में इसे अप्लाई कैसे करें? पहला, इमोशन को डिनाई मत करो। अगर हर्ट हो तो मानो कि हर्ट हो, अगर जेलस हो तो एडमिट करो। दूसरा, उसे डायरेक्शन दो। अगर जेलसी है तो कंपैरिजन छोड़कर स्किल इंप्रूव करो। अगर रिजेक्शन है तो फीडबैक निकालो। अगर गुस्सा है तो उसे वर्कआउट, लर्निंग या फोकस्ड वर्क में बदल दो। तीसरा, इमीडिएट रिएक्शन से बचो। इमोशन पीक पर हो तो डिसीजन मत लो, उसे सेटल होने दो, फिर एक्शन लो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे आप रिएक्ट कम कर रहे हो
और रिस्पॉन्ड ज्यादा। और एक दिन आपको समझ आएगा, आपके लाइफ के बिगेस्ट ब्रेक थ्रूज अक्सर किसी इमोशनल पेन के बाद ही आए थे। क्योंकि पेन आपको जगाता है, कंफर्ट आपको सुला देता है। हाइपरनेस का मतलब सिर्फ हाई एनर्जी नहीं है, ये कंट्रोल्ड इंटेंसिटी है। आपके अंदर जो भी फील होता है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। शायद आज भी आपके अंदर कोई अधूरी फीलिंग पड़ी है, कोई बात जो चुभती है, कोई सपना जो प्रूव करना चाहता है। सवाल ये नहीं कि वो इमोशन क्यों आया, सवाल ये है क्या आप उसे डिस्ट्रॉय करने दोगे या उससे अपना नेक्स्ट लेवल बिल्ड करोगे। क्योंकि जब इमोशन डायरेक्शन पाता है तो वही एक्सप्लोजन आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। और शायद अगला कदम यही है, उस आइडेंटिटी को कॉन्शियसली डिजाइन करना। चैप्टर 5, हाइपर माइंडसेट वर्सेस नॉर्मल माइंडसेट। कभी ऐसा हुआ है कि जब कुछ गलत हुआ तो आपके मुंह से अपने आप निकला, मेरी किस्मत ही खराब है, या यार सिस्टम ही खराब है, और उस पल आपको सच में लगा कि गलती आपकी नहीं है। मान लीजिए ऑफिस में आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। आपने मेहनत की थी, लेकिन बॉस ने कहा यह लेवल का नहीं है। पहला रिएक्शन क्या होता है? उसे मुझसे प्रॉब्लम है, वो दूसरे को फेवर करता है। शायद यह सब सच भी हो सकता है, लेकिन एक सवाल क्वाइटली अंदर से उठता है, क्या सच में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? यहीं से नॉर्मल माइंडसेट और हाइपर माइंडसेट का फर्क शुरू होता है। नॉर्मल माइंडसेट ब्लेम ढूंढता है, हाइपर माइंडसेट लेवरेज ढूंढता है। दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं। एक कहता है मार्केट खराब है इसलिए बिजनेस नहीं चल रहा। दूसरा सोचता है मार्केट खराब है तो लोग क्या नया चाहते हैं। पहला इंसान वेट करता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट करता है। अब सोचिए, आपका किसी रिश्ते में झगड़ा हुआ, आपको लगा सामने वाला समझ नहीं रहा, आपने भी ईगो में रिप्लाई दिया। 2 दिन बाद बंद। फिर आप दोस्तों से कहते हैं वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने क्वाइटली ये सोचा, क्या मैं थोड़ा अलग रिस्पॉन्ड कर सकता था? यही वो सटल शिफ्ट है जो गेम बदल देता है। ज्यादातर लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लेम करना आसान है। जब गलती बाहर होती है तो हमें बदलना नहीं पड़ता, ईगो सेफ रहती है। लेकिन जब हम कहते हैं हाँ इसमें मेरी भी हिस्सेदारी है, तो अनकंफर्टेबल लगता है। पर यही अनकंफर्टेबल मोमेंट ग्रोथ का दरवाजा है। इस चैप्टर का कोर आइडिया सिंपल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से प्रेशर नहीं, पावर मिलती है। जब आप कहते हो मेरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सडनली ऑप्शंस दिखने लगते हैं। आप कंप्लेन करने की जगह एक्शन सोचते हो, आप वेट करने की जगह क्रिएट करने लगते हो। रियल लाइफ में इसे अप्लाई कैसे करें? बहुत बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, बस हर प्रॉब्लम के बाद खुद से एक सवाल पूछो, इसमें मैं क्या बेटर कर सकता था? अगर सेल्स कम है, स्किल इंप्रूव करो। अगर हेल्थ खराब है, रूटीन देखो। अगर रिलेशनशिप वीक है, कम्युनिकेशन देखो। शुरू में ईगो हर्ट होगी, लेकिन धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्योंकि आप विक्टिम नहीं रहोगे, आप प्लेयर बन जाओगे। और एक अजीब बात नोटिस करोगे, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो लोग भी आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। कॉन्फिडेंस क्वाइटली बिल्ड होता है, एनर्जी स्टेबल रहती है। हाइपरनेस सिर्फ हाई एनर्जी नहीं है, ये हाई ओनरशिप है। शायद अगली बार जब कुछ गलत होगा, आप इंस्टिंक्टिवली ब्लेम करोगे, लेकिन अगर उस मोमेंट में आप रुक कर कह पाए, ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूं, तो समझ लेना आपका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है। और शायद असली सवाल यही है, क्या आप अपनी कहानी के स्पेक्टेटर बने रहोगे या फाइनली उसके ऑथर बनोगे? चैप्टर 6, कंफर्ट जोन को तोड़ो। कभी आपने नोटिस किया है, जिंदगी बुरी भी नहीं है लेकिन एक्साइटिंग भी नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सैलरी आ रही है, रूटीन सेट है, लोग भी ठीक हैं, लेकिन अंदर कहीं हल्की सी बेचैनी रहती है, जैसे आप कुछ और कर सकते थे, कुछ और बन सकते थे। फिर भी आप वही करते रहते हो जो सेफ है। क्यों? मान लीजिए आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिला, किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने का, या किसी दूसरे शहर में बेटर जॉब का, या अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने का। पहला रिएक्शन एक्साइटमेंट होता है, दूसरा रिएक्शन डर। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर कंफर्ट चला गया तो
और फिर आप क्वाइटली डिसाइड कर लेते हो, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। यही कंफर्ट जोन है जो हमें प्रोटेक्ट भी करता है और लिमिट भी। ज्यादातर लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि कंफर्ट फेमिलियर है और हमारा दिमाग फेमिलियर को सेफ मानता है, भले ही वो फेमिलियर हमें ग्रो न करने दे। एक दोस्त था मेरा, वो सालों से एक ही जॉब में था, कंप्लेंट भी करता था, ग्रोथ नहीं है। लेकिन जब दूसरी कंपनी का ऑफर आया, उसने मना कर दिया। रीजन? यार, यहां सब जानते हैं मुझे, वहां फिर से प्रूव करना पड़ेगा। सुनने में प्रैक्टिकल लगा, लेकिन असल में वो ग्रोथ नहीं, कंफर्ट चूज कर रहा था। कुछ महीनों बाद वही फ्रस्ट्रेशन वापस आ गई। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जहां आप चेंज चाहते थे लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते थे? यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। हाइपरनेस का मतलब है जानबूझकर डिस्कंफर्ट चूज करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर रिस्क उठा लें। ये कंट्रोल्ड स्ट्रेच है। रियल लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें? बहुत सिंपल से शुरू करो। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पूरी स्टेज मत सोचो, बस अगली मीटिंग में एक पॉइंट बोलो। अगर फिटनेस इंप्रूव करनी है तो एक्सट्रीम डाइट मत शुरू करो, बस रोज 15 मिनट वॉक ऐड करो। अगर बिजनेस शुरू करना है तो जॉब मत छोड़ो तुरंत, साइड में स्मॉल एक्सपेरिमेंट शुरू करो। ये छोटे डिस्कंफर्ट्स आपको मेंटली एक्सपैंड करते हैं और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे जो पहले डराता था वो अब नॉर्मल लगने लगता है। कंफर्ट जोन एक्चुअली श्रिंक नहीं होता, आप एक्सपैंड होते हो। और एक सटल बात, जब आप खुद को चैलेंज करते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। आपको पता होता है मैं डर के बावजूद मूव कर सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस का असली सोर्स है। शायद अभी आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा एरिया है जहां आप स्टक फील करते हो। सवाल यह नहीं कि वहां रिस्क है या नहीं, सवाल यह है क्या आप वही वर्जन बने रहना चाहते हो या थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर अगला लेवल देखना चाहते हो? क्योंकि कंफर्ट आपको सुरक्षित रखेगा, लेकिन चैलेंज आपको जिंदा महसूस कराएगा। और शायद अगला कदम यही है, उस चैलेंज को हैबिट बनाना, ताकि डिस्कंफर्ट ही आपका नया नॉर्मल बन जाए। चैप्टर 7, हाइपर कम्युनिकेशन। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सही कहा लेकिन असर नहीं हुआ और किसी दूसरे ने वही बात कही और सब मान गए? आपने सोचा होगा मैंने भी तो यही बोला था, फिर फर्क क्या था? शायद ये आपके साथ जॉब में हुआ हो। मीटिंग में आपने आइडिया रखा, लोगों ने खास रिएक्शन नहीं दिया। कुछ देर बाद किसी और ने वही आइडिया थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोला और सडनली सब इम्प्रेस्ड हो गए। उस मोमेंट में अंदर कुछ चुभता है। क्या मेरी बात में दम नहीं था या मुझ में? यही कंफ्यूजन शुरू होता है। हम सोचते हैं कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का खेल है, लेकिन असल में कम्युनिकेशन एनर्जी का खेल है। कभी आपने नोटिस किया है कुछ लोग रूम में एंटर करते ही अटेंशन ले लेते हैं? उन्होंने कुछ बोला भी नहीं होता, लेकिन उनकी प्रेजेंस अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं, वो फील करवाते हैं। ज्यादातर लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो ओवरथिंक करते हैं। लोग क्या सोचेंगे अगर गलती हो गई तो? और जब दिमाग डाउट से भरा होता है तो वॉइस धीमी हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज बंद हो जाती है, एनर्जी गिर जाती है। वर्ड्स सही होते हैं लेकिन इंपैक्ट नहीं बनता। अब इमेजिन करो आप अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट से मिल रहे हो, आपको खुद अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा नहीं है, तो सामने वाला कैसे भरोसा करेगा? हाइपर कम्युनिकेशन का कोर आइडिया यही है, आप जो बोलते हो उससे पहले आप क्या फील कर रहे हो वो असर करता है। अगर आप जेन्युइनली एक्साइटेड हो तो आपकी आंखें, आवाज, जेस्चर्स सब अलाइन हो जाते हैं। अगर आप इंटरनली डाउटफुल हो तो वो भी सामने वाले को दिख जाता है, भले आप कुछ छुपाने की कोशिश करें। रियल लाइफ में इसे अप्लाई कैसे करें? पहला, क्लैरिटी लाओ। जो बोल रहे हो पहले खुद क्लियर हो जाओ। हाफ बिलीफ के साथ फुल इंपैक्ट नहीं आता। दूसरा, बॉडी को ओपन रखो, सीधा खड़े रहो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। ये छोटी चीजें एनर्जी एम्पलीफाई करती हैं। तीसरा, प्रैक्टिस इमोशन के साथ बोलना। सिर्फ इंफॉर्मेशन मत दो, स्टोरी जोड़ो। एग्जाम्पल दो। मान लो आप अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहते हो, सिर्फ टारगेट बताने से काम नहीं चलेगा। उन्हें पिक्चर दिखाओ,
अगर हम ये अचीव करेंगे तो क्या बदलेगा? कम्युनिकेशन तब पावरफुल बनती है जब सामने वाला खुद को उस पिक्चर में देख सके। और एक सटल बात, हाइपर कम्युनिकेशन लाउड होना नहीं है, क्लियर और अलाइव होना है। आपको शाउट करने की जरूरत नहीं, बस प्रेजेंस चाहिए। शायद आपने भी कभी किसी ऐसे इंसान को सुना हो जो सॉफ्टली बोलता था, लेकिन उसकी बात सीधे दिल में उतरती थी। क्यों? क्योंकि वो सच में कनेक्टेड था अपने मैसेज से। तो अगली बार जब आप बोलने से पहले हेजिटेट करें, खुद से पूछना, क्या मैं डर से बोल रहा हूं या बिलीफ से? क्योंकि वर्ड्स भूल जाते हैं लोग, लेकिन एनर्जी याद रहती है। और शायद असली सवाल यही है, जब आप कमरे में एंटर करते हो तो क्या लोग आपकी आवाज सुनते हैं या आपकी प्रेजेंस महसूस करते हैं? यहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है, और शायद यहीं से लीडरशिप भी। चैप्टर 8, मोमेंटम का जादू। कभी आपने कोई काम बड़े जोश से शुरू किया है और फिर कुछ ही दिनों में वो जोश गायब हो गया? न्यू ईयर पर जिम ज्वाइन किया, पहले हफ्ते फुल एनर्जी, दूसरे हफ्ते थोड़ा कम, तीसरे हफ्ते आज नहीं कल से, और फिर सब पहले जैसा। आपने सोचा होगा मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन शायद बात कंसिस्टेंसी की नहीं, मोमेंटम की है। सोचिए, जब कोई गाड़ी खड़ी होती है तो उसे धक्का देना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही वो चलने लगती है उसे आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। लाइफ भी ऐसी ही है। शुरुआत में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, दिमाग एक्सक्यूजेस देता है, बॉडी हैवी लगती है, एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्ट करता है। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। 2 दिन काम किया और आउटपुट नहीं मिला तो मोटिवेशन गिर गया। लेकिन जो लोग थोड़ा और टिकते हैं उन्हें एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। मान लीजिए आपने साइड बिजनेस शुरू किया, पहले महीने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं, दूसरे महीने थोड़ा इंप्रूवमेंट, तीसरे महीने अचानक रिपीट क्लाइंट्स आने लगे। आप सोचते हैं ये अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं हुआ, मोमेंटम बना। इस चैप्टर का कोर आइडिया यही है, सक्सेस बर्स्ट में नहीं, बिल्ड में आती है। मोमेंटम छोटी छोटी विंस से बनता है। एक दिन वर्कआउट, एक दिन स्किल प्रैक्टिस, एक दिन क्लाइंट कॉल, हर दिन थोड़ा सा पुश, और फिर एक पॉइंट आता है जहां काम हैवी नहीं लगता, नेचुरल लगने लगता है। ज्यादातर लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो इमोशन पर डिपेंड करते हैं। आज मूड है तो करूंगा, लेकिन मूड अनरिलायबल है, सिस्टम रिलायबल है। रियल लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें? पहला, छोटे टारगेट रखो। अगर 1 घंटे पढ़ना मुश्किल है तो 15 मिनट तय करो। कंसिस्टेंसी का गोल इतना छोटा रखो कि एक्सक्यूज बनाना ऑकवर्ड लगे। दूसरा, स्ट्रीक ट्रैक करो। कैलेंडर पर मार्क करो कि कितने दिन कंटिन्यूअस किया। ह्यूमन ब्रेन स्ट्रीक तोड़ना पसंद नहीं करता। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन कम करो। मोमेंटम फ्रेजाइल होता है, एक बार ब्रेक हुआ तो दोबारा पुश लगाना पड़ता है। और एक सटल चीज, जब मोमेंटम बनता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। आपको खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, आप ऑलरेडी मोशन में होते हो। शायद आपने वो फेज भी देखा होगा जब सब चीजें अलाइंड लगती थीं, वर्क स्मूथ, एनर्जी हाई, फोकस शार्प। वो लक नहीं था, वो बिल्ट मोमेंटम था। हाइपरनेस का मतलब हर दिन 100% देना नहीं है, हर दिन प्रेजेंट रहना है। क्योंकि जब आप छोटे एक्शंस को रिपीट करते हो तो वो कंपाउंड होकर आइडेंटिटी बन जाते हैं। और शायद असली सवाल यह है, आप अभी शुरुआत के धक्के से डर रहे हो या उस फ्लो तक पहुंचने को रेडी हो जहां रुकना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि मोमेंटम वंस बिल्ट आपको अगले लेवल की तरफ खींचता है। और शायद अगला लेवल सिर्फ एक्शन का नहीं, आपकी आइडेंटिटी का है। चैप्टर 9, हाइपर आइडेंटिटी बनाओ। कभी आपने खुद से ये लाइन बोली है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं बिजनेस टाइप नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाता, मुझसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती। ये सेंटेंसेस धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और फिर आदत पहचान बन जाती है और पहचान बिहेवियर को कंट्रोल करती है। मान लो आपको प्रमोशन का मौका मिलता है, रोल बड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं इसके लायक हूं? अगर आपकी आइडेंटिटी वीक है तो आप खुद ही पीछे हट जाते हो बिना कोशिश किए। लेकिन अगर अंदर ये बिलीफ हो, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो करने वाला इंसान हूं, तो आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। फर्क स्किल का नहीं था,
फर्क आइडेंटिटी का था। ज्यादातर लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन आइडेंटिटी वही रखते हैं। वो कहते हैं आज से मैं जल्दी उठूंगा, लेकिन अंदर से अभी भी खुद को लेजी मानते हैं। कुछ दिन एफर्ट चलता है, फिर पुरानी आइडेंटिटी वापस खींच लेती है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब कोई खुद को स्मोकर मानता है तो छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब वो खुद को नॉन स्मोकर देखने लगता है तो डिसीजन आसान हो जाता है। यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। आप एक्शन से पहले आइडेंटिटी चुनते हो और आइडेंटिटी एक्शंस को ऑटोमेटिक बना देती है। अब सोचिए, अगर आप खुद को हाइपर एनर्जेटिक एक्शन टेकर मानने लगें तो बिहेवियर कैसा होगा? शायद आप एक्सक्यूजेस कम बनाओगे, शायद डिस्कंफर्ट से भागोगे नहीं, क्योंकि वो आपकी न्यू आइडेंटिटी के खिलाफ होगा। रियल लाइफ में इसे अप्लाई कैसे करें? पहला, लैंग्वेज बदलो। आई एम ट्राइंग की जगह आई एम बिकमिंग बोलो। मैं डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश कर रहा हूं से ज्यादा पावरफुल है मैं डिसिप्लिन्ड इंसान बन रहा हूं। दूसरा, प्रूफ कलेक्ट करो। छोटी छोटी विंस नोट करो। हर दिन जब आप डिस्कंफर्ट चूज करते हो तो खुद को रिमाइंड करो, यही मेरी आइडेंटिटी है। तीसरा, एनवायरनमेंट अलाइन करो। अगर आप खुद को हेल्थी मानना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो हेल्थ को सीरियस लेते हैं। आइडेंटिटी अकेले बिल्ड नहीं होती, एनवायरनमेंट उसे रीइंफोर्स करता है। धीरे धीरे एक शिफ्ट आएगा। आप काम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि करना है, आप काम करोगे क्योंकि आप वही इंसान हो। और एक दिन आपको रियलाइज होगा, आप पहले जैसा रिएक्ट नहीं करते, आप पहले जैसा डरते नहीं, क्योंकि अंदर की स्टोरी बदल चुकी है। हाइपरनेस बाहर की एनर्जी नहीं है, ये अंदर की पहचान है। शायद आज भी आप अपने बारे में कोई पुरानी कहानी पकड़े हुए हो, कोई लेबल जो कभी किसी ने दे दिया था और आपने मान लिया। सवाल ये नहीं कि वो लेबल सही था या गलत, सवाल ये है क्या आप उसे कैरी करते रहोगे या अपनी नई पहचान खुद डिजाइन करोगे? क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तो लाइफ डायरेक्शन बदलती है। और शायद अगला स्टेप यही है, उस आइडेंटिटी को सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी पावरफुल बनाना। चैप्टर 10, हाइपर लीडर बनो। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं होता उनके पास, लेकिन लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं। और कुछ लोग, चाहे पोजीशन बड़ी हो, फिर भी इन्फ्लुएंस नहीं बना पाते। फर्क कहां है? मान लो आप एक टीम में काम कर रहे हो, टारगेट टफ है, डेडलाइंस पास हैं, सब थोड़ा स्ट्रेस्ड हैं। ऐसे में दो तरह के लोग सामने आते हैं। एक वो जो कंप्लेन करते हैं, ये इम्पॉसिबल है, इतना काम कौन करेगा। और दूसरे वो जो क्वाइटली कहते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहला ग्रुप एनर्जी गिराता है, दूसरा ग्रुप एनर्जी उठाता है। लीडरशिप यहीं से शुरू होती है, टाइटल से नहीं, एनर्जी से। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, कभी कभी लोग आपकी तरफ देखते हैं जैसे आप डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, और उस मोमेंट में आप हेजिटेट कर जाते हो। मैं कौन होता हूं लीड करने वाला? यही कंफ्यूजन है। हम सोचते हैं लीडर वो होता है जिसके पास अथॉरिटी हो, लेकिन असल में लीडर वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। ज्यादातर लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं पहले मैं परफेक्ट बन जाऊं, फिर लीड करूंगा। लेकिन लीडरशिप परफेक्शन से नहीं, इनिशिएटिव से शुरू होती है। मान लो आप बिजनेस चला रहे हो, सेल्स गिर गई है, टीम डिमोटिवेटेड है। अगर आप खुद पैनिक करोगे तो पैनिक स्प्रेड होगा। अगर आप कामली कहोगे सिचुएशन टफ है लेकिन हम प्लान बनाएंगे, तो कॉन्फिडेंस स्प्रेड होगा। लीडरशिप कंटेजियस होती है, जैसे एनर्जी कंटेजियस होती है। इस चैप्टर का कोर आइडिया सिंपल है। हाइपरनेस का हाईएस्ट लेवल है इन्फ्लुएंस। जब आपकी एनर्जी सिर्फ आपको नहीं, दूसरों को भी एक्टिवेट करने लगे, तब आप लीडर हो। रियल लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें? पहला, एग्जाम्पल बनो। अगर आप डिसिप्लिन की बात करते हो तो खुद कंसिस्टेंट रहो। लोग वर्ड से ज्यादा बिहेवियर कॉपी करते हैं। दूसरा, विजन शेयर करो, सिर्फ टास्क मत बताओ, पिक्चर दिखाओ। हम ये क्यों कर रहे हैं?
जब लोगों को रीजन दिखता है तो एफर्ट नेचुरल हो जाता है। तीसरा, लोगों को अपलिफ्ट करो। क्रिटिसिज्म इजी है, एनकरेजमेंट रेयर है। अगर आप किसी की छोटी विन भी नोटिस करते हो तो वो व्यक्ति नेक्स्ट लेवल तक पुश होता है। धीरे धीरे आप महसूस करोगे आप सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं सोच रहे, आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। और एक सटल रियलाइजेशन आता है, लीडरशिप लाउड नहीं होती, स्टेबल होती है। आप केओस में भी सेंटर्ड रहते हो। लोग आपको देखकर स्टेडी फील करते हैं। शायद आपने अभी तक खुद को लीडर नहीं माना, लेकिन सच ये है, हर इंसान किसी न किसी सर्कल में इन्फ्लुएंस रखता है। घर में, ऑफिस में, दोस्तों में। सवाल ये नहीं कि आप लीडर हो या नहीं, सवाल ये है आप किस तरह का लीडर बनना चाहते हो। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसे मल्टीप्लाई करते हो, तभी हाइपरनेस पूरी होती है। और शायद यहीं इस सफर का असली मीनिंग छुपा है। खुद को जगाना आसान है, लेकिन दूसरों के अंदर आग जलाना वही असली खेल है। लास्ट मैसेज, हाइपरनेस का असली मतलब। कभी रात को सोते समय आपने खुद से यह सवाल पूछा है, क्या आज मैंने सच में अपना बेस्ट दिया? और फिर अंदर से एक हल्की सी आवाज आई हो, शायद नहीं, दिन बुरा नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चला। लेकिन अंदर कहीं लगता है कि आप जितना कर सकते थे उतना किया नहीं। ये फीलिंग अजीब होती है, क्योंकि बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, पर अंदर से पता होता है कि पोटेंशियल अभी भी अनयूज्ड पड़ा है। यही वो जगह है जहां पूरी कहानी कनेक्ट होती है। आपने एनर्जी की बात सुनी, एक्शन की, इमोशन को डायरेक्शन देने की, कंफर्ट जोन तोड़ने की, आइडेंटिटी बदलने की, लीडरशिप की। लेकिन असली सवाल अभी भी खड़ा है, आखिर ये सब क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग लाइफ को डिफॉल्ट मोड पर जीते हैं। जो एनवायरनमेंट देता है वही एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हैबिट बन गई वही रिपीट करते हैं। धीरे धीरे एवरेज नॉर्मल लगने लगता है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा, जब आप हाई एनर्जी में होते हो तो अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, जब लो एनर्जी में होते हो तो प्रॉब्लम्स ही दिखती हैं। जब आप एक्शन लेते हो तो क्लैरिटी आती है, जब डिले करते हो तो डाउट बढ़ता है, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो पावर फील होती है, जब ब्लेम करते हो तो हेल्पलेसनेस बढ़ती है। हाइपरनेस का मतलब क्रेजी होना नहीं है, ये इंटेंशनल होना है। इंटेंशनल एनर्जी, इंटेंशनल एक्शन, इंटेंशनल आइडेंटिटी। मान लो आप जॉब में हो, आप डिसाइड करते हो कि अब से सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करूंगा, मैं स्किल बिल्ड करूंगा, मैं विजिबिलिटी बढ़ाऊंगा, मैं इनिशिएटिव लूंगा। 6 महीने बाद रिजल्ट अचानक नहीं आता, लेकिन परसेप्शन बदल जाता है। आपके बारे में लोग अलग सोचने लगते हैं। या इमेजिन करो आप रिलेशनशिप में हो, आप डिसाइड करते हो कि रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करूंगा, ब्लेम नहीं कम्युनिकेट करूंगा। धीरे धीरे बॉन्ड स्टेबल होता है। ये मैजिक नहीं है, ये अवेयरनेस है। ज्यादातर लोग गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वो मोमेंटरी कंफर्ट चूज करते हैं, इमीडिएट रिलीफ चूज करते हैं। हाइपरनेस लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी चूज करती है। और शायद सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये है, आपको किसी एक्सटर्नल इवेंट का इंतजार नहीं करना। कोई बड़ा शॉक, कोई ट्रेजेडी, कोई मिरेकल। आप आज डिसाइड कर सकते हो कि आप डिफॉल्ट नहीं, डिलिबरेट बनोगे। शायद अभी भी आपके अंदर वो वर्जन बैठा है जो फुल पोटेंशियल पर नहीं जी रहा, वो वर्जन जो एक्सक्यूजेस में सेफ है। लेकिन साथ ही एक और वर्जन भी है जो रेस्टलेस है, जो और चाहता है, जो जानता है कि मैं इससे ज्यादा हूं। सवाल ये नहीं कि वो वर्जन एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल ये है आप किसे रोज फीड कर रहे हो। क्योंकि अंत में हाइपरनेस कोई टेक्निक नहीं है, ये डेली चॉइस है। और शायद अब कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है उस डिसीजन से जो आप आज क्वाइटली अपने अंदर लेते हो।